जय हिंद, नमस्कार साथियों। विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीट 2021 के गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ हल करेंगे जो रीट 2021 के अंदर महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है ऋतिक किसी पुस्तक का 59वां पेज पढ़ रहा है, तभी रमेश आकर उससे शेष कार्य रहने के बारे में पूछता है। तो वह उत्तर देता है कि 1/3 भाग वो पढ़ चुका है, जबकि शेष भाग को वह कल पढ़ेगा। तो ऋतिक के पास अभी कितने पेज पढ़ने को रह गए? तो पहली चीज़ है कि ऋतिक पुस्तक का 59वां पेज पढ़ रहा है, और दूसरी चीज़ है कि वह उत्तर देता है कि 1/3 भाग पढ़ चुका है, यानी 59वां पेज पढ़ रहा है जो कुल का 1/3 है। यानी प्रश्न में ये कह रहा है कि कुल का वो 1/3 पढ़ चुका है, यानी 59 जो है वो 1/3 के बराबर है। 59 है जो 1/3 के बराबर है। दूसरी चीज़ इसने कही कि वह शेष भाग को कल पढ़ेगा, तो ऋतिक के पास पढ़ने को कितने पेज रह गए? तो पहली चीज़ अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, कुल पेज कितने हैं। कुल पेज तो मानेंगे कि माना कि कुल पेज यानी पूरा भाग मान लें, या उसको x भी मान सकते हैं, x। तो प्रश्नानुसार अपने पास है, प्रश्न में कहा उसके अनुसार यदि देखें तो कुल का 1/3 यानी x का 1/3 वो पढ़ चुका है, यानी वो कितने पढ़ चुका है? 59। तो x का 1/3 59 होता है, तो x का 1/3 वो पढ़ चुका है। x का मतलब x गुणा 1/3 बराबर होते हैं 59। यहाँ गुणा है तो इसको अपन 1/3 को यदि पक्षांतरण करते हैं तो आपका हो जाएगा x बराबर 59, यहाँ गुणे में है, इधर चलते ही भाग में हो जाएगा, यानी 1/3। अब दूसरी चीज़, यदि भाग में इसको अपन देखें 59/1/3, तो वापस सही करेंगे तो 59 × 3/1 हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करें तो आप इसको व्युत्क्रम में भी कर सकते हैं। तो x बराबर 59, भाग को बदलेंगे अपन गुणे में और इसका कर देंगे व्युत्क्रम। जैसे ही गुणे में बदलेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/1। 59 × 3 तो कुल कितने हो गए? 9 × 27, 5 × 15, 15 और 2 17, 177। ये आ गए कुल पेज। अब वह कह रहा है कि 59 पेज उसने पढ़ ली है, तो शेष कितने रहे? तो शेष पेज रह गए, शेष बराबर 177 माइनस 59। तो 17 में से 9 गए, पीछे रहे 8, यहाँ हो गए 6 में से 5 गया, पीछे रहा 1 और 1 का 1, 118 पेज अभी उसको पढ़ने शेष है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये B 118। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि दी गई आकृति में a + b + c + d का मान है, यानी इनका कुल मान कितना है? कुल मान। अब अपने पास a का मान लिखा हुआ नहीं है, b का नहीं है, c का नहीं है और d का भी नहीं है। परंतु एक बात अपने को ध्यान रखनी होती है कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या फिर पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ बाह्य कोणों के बारे में पूछा गया है कि इन कोणों का मान कुल कितना है, तो ये बात हमेशा एक ही होती है कि चाहे कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का मान, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अंतःकोणों का मान अलग अलग होता है, लेकिन बाह्य कोण है इनका योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अंतःकोण अपने यहाँ त्रिभुज आ गया तो इसके अंतःकोणों का योग तो 360 होगा नहीं, ठीक है ना, तो यानी 180 डिग्री होगा। परंतु यहाँ 4 भुजाएं हैं और इसका 180 नहीं हो सकता, क्योंकि इनका मान है वो अंदर का भी 360 डिग्री होता है। और पंचभुज होगा तो सूत्र से 5 भुजाओं का अपन ज्ञात करेंगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जो बाह्य कोण है, यहाँ अब इस त्रिभुज के ही मान लेते हैं, A, B और C। अब पूछ लिया इनके बाह्य कोणों का मान कितना है, तो इनके भी 360 डिग्री ही होगा। यानी त्रिभुज है
तो भी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, 1.818 का 1/6 प्लस 1.8 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 0.384, 0.483, 11.618 और 2.103। तो अब सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा 1.818 का 1/6 कितना होता है। तो 1.818 का 1/6 यानी 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। और अब 6 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 6 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो भाग क्या हो गया, लग गया दशमलव। अब 18 हो गए, 6 3 18, 3 बार गया, हो गए, कट गए 18, पीछे 11 0 और हो गया 1। अब 1 में 6 का जाएगा नहीं, फिर से भाग टूट गया, लेकिन आगे संख्या पड़ी तो यहाँ लगाएंगे अपन 1 0। तो अपने पास हो गया अब 18। 18 में भाग 6 का जाएगा 3 बार, तो ये आ गया 1.818 का 1/6 हो गया 0.303। अब अपने पास एक और चीज़ पड़ी है प्लस 1.8, तो इसमें जोड़ देंगे 1.8। और यहाँ ध्यान रखें, जोड़ योग के अंदर भी दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है, और दाईं तरफ जो संख्या है वो दाईं तरफ रहेगी और बाईं तरफ है जो बाईं तरफ रहेगी। अब इसकी अपन करेंगे जोड़, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0, 3 के 3, 0 का 0, 8 और 3, 11 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 हो गए 2 और दशमलव के नीचे दशमलव। तो अपना उत्तर हो गया 2.103। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 2400 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। अब यहाँ पूछा होता बचत का, तो 2400 का 600 कितने प्रतिशत होते हैं वो अपन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि जो खर्च होता है वो कितने प्रतिशत है। तो अपन क्या करेंगे कि 2400 तो वो कमाता है, 2400 रुपये तो कमाता है और बचत करता है 600 रुपये, तो खर्च कितना करता है, खर्च करता है 2400 माइनस 600, यानी पीछे कितने रह गए 1800 रुपये। तो उसका खर्चा है 2400 में से 1800 रुपये उसका खर्चा है, 1800 रुपये। 2400 में खर्च बराबर 1800, 1800 रुपये। यदि वो 100 में खर्च करें, 100 में खर्च, याद रहे प्रतिशत हमेशा अपन 100 पर निकालते हैं। प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, 100 पर। यदि वो 100 में ही खर्च करे, यानी 100 ही रुपये कमाता है, तो 100 में से कितने खर्च करें कि वो इस प्रतिशत के बराबर आए, यानी 1800 का और उसका प्रतिशत सेम हो जाए, यानी कितने प्रतिशत 100 के हिसाब से 2400 जब कमाता है और 1800 खर्च करता है, उस समय यदि उसका कितना प्रतिशत ये ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे 100 में खर्च कितना, तो 1800 यानी 1800 इंटू 100 बटे 2400। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, अब यार है 24 और यार है 1800, तो अब इसमें भाग देंगे। 3 का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, इसमें गया 6 का 3 बार और इसमें गया 4 बार। अब 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 75 बार। तो आपका यहाँ आ गया 75, यानी 75%। एक आदमी यदि 2400 रुपये कमाता है और 600 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। यहाँ प्रतिशत पूछा है, खर्च कितना हो जाएगा ऐसा पूछा होता तो अपन 1800 कह सकते थे, लेकिन प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने पर अपन करेंगे 100 में खर्च बराबर 1800 इंटू 100 भाग देंगे जो कुल कमाता है। ठीक है, तो अब भाग दिया अपन, शून्य से शून्य कट गया, पीछे अपन जो रहते हैं इसमें एक दूसरे को काटते हैं तो आता है 75, तो आपके हो जाएंगे 75% उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के
1/3 भाग में से उस संख्या के 1/4 भाग को घटाने पर 12 आता है तो वह संख्या क्या है। यानी माना कि वो कोई भी संख्या है, माना कि वो संख्या x है, तो x/3 में से x/4 घटाने पर वो कह रहा है 12 आते हैं, तो मेन संख्या है कितनी। तो हम यहाँ देखेंगे कि माना कि वो संख्या है x, तो x का 1/3 यानी x गुणा 1/3 तो हो जाएगी x/3 और x का 1/4 बराबर हो जाएगी x/4। एक संख्या अपने पास ये है और 1/1 ये है, दो संख्या अपने पास आ गई। अब ये कह रहा है 1/3 भाग में से 1/4 भाग को घटाने पर 12 आता है, तो अपन प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्नानुसार 1/3 वाली संख्या ये x/3 और दूसरी संख्या अपने पास x/4 और वो कह रहा है यदि x/3 में से x/4 घटाते तो 12 आते हैं, तो बराबर 12। अब यहाँ बीच में संख्या के बीच में आया माइनस और कई संख्याओं के बीच में प्लस का आता है। यदि प्लस और माइनस आया है तो अपने को इस संख्याओं के लसब लेने हैं, यानी लघुत्तम सामर्थ्य। और यदि गुणा या भाग आया है तो उस कंडीशन के हिसाब से, गुणा है तो ऊपर का गुणा अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से कर देते हैं, या कटते हैं तो काट देते हैं, और भाग का आया है तो व्युत्क्रम करके उसको कर देते हैं। तो इसमें लेंगे लसब, आगे आपके 12, 3 का भाग गया 4 बार 4 गुणा x यानी 4x, माइनस का माइनस 4 का भाग गया 3 बार 3 गुणा x यानी 3x बराबर 12, जैसा प्रश्न में कहा गया। अब 4 में से 3 गए, 4x में से 3 गए, 3x गए तो पीछे रहा x और नीचे रहे 12 बराबर रहते हैं 12। अब यहाँ x/12 बराबर 12 आते हैं, तो x का मान कितना है, तो x बराबर करेंगे तो ये भाग में है, इसका कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ जाते ही बदल जाएगी वो गुणे के अंदर, तो 12 गुणा ये हो जाएगा 12, 12 × 12। अब x बराबर हो जाएगा आपका 12 × 12 यानी 144, 12 का वर्ग होता है 144, तो अपना उत्तर हो जाएगा 144। क्वेश्चन ये है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष कोण कितने अंश का होगा। यानी पहली चीज़ है कि वो त्रिभुज है वो समबाहु है, यानी तीनों ही भुजाएं बराबर माप की। एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष कोण यानी बाहरी कोण कितने अंश का यानी कितने डिग्री का होगा। तो अपन देखते हैं कि मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इसका नाम दे दिया A, B और C। अब माना कि अपन मान लेते हैं, माना कि बढ़ी हुई भुजा, एक नाम ले देते हैं, इसी को बढ़ा देते हैं अपन आगे, ये बढ़ा दिया और यहाँ लिख दिया D, तो AD हो गई, बढ़ी हुई भुजा का नाम हो गया AD है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले चीज़ अपने को ये कोण ज्ञात करना है कि ये कितने का, बहिष कोण तो ये बन रहा है यानी BCD, तो अंदर का कोण 60 डिग्री, तो बाहर का कोण कितने डिग्री होगा ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने पास ये कोण कितने डिग्री का कुल। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी सरल कोण जो होता है, सीधी रेखीय कोण, वो 180 डिग्री होते हैं, यानी कोण AC और D, ACD, ये जो कोण है वो 180 डिग्री है। कोई भी रेखीय कोण या सरल कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 180 डिग्री। और अंदर का कोण यानी कोण AC और B, ACB हो गया अपने पास ऑलरेडी है, क्योंकि त्रिभुज है वो समबाहु है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अंदर का कोण वो 60 डिग्री आ गया, और बाहर का कोण है यानी वो ज्ञात करना है, और रेखिक कोण है वो 180 डिग्री का होता है। तो अपने पास कोण ज्ञात करना है BCD, यानी BCD ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, पीछे रह जाएगा 120 डिग्री। अपना उत्तर हो जाएगा कोण BCD, जो 22 कोण है वो 120 डिग्री का होगा। क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 मीटर और 40 मीटर है।
त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी, यानी परिमाप कितना होगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए अपने को तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात होनी जरूरी है। यहाँ दो भुजाएं दे रखी है 30 और 40, तीसरी भुजा नहीं है अपने पास। तो पहले बनाएंगे समकोण। ये बना दिया अपना एक समकोण, एक है 30 और एक है 40। ये समकोण इसमें लिखा है कि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ हैं 30 और 40। अब तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हमेशा इन दोनों भुजाओं से अधिक ही होती है। मानो कि वो x मीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई x मीटर है। तो x मीटर x स्क्वायर, इसका सूत्र है विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने आधार स्क्वायर इसको करते हैं विकर्ण स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर अपनी हो जाएगी 30 यानी 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 40 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, यानी 416 और एक जीरो के हो गए 2 यानी 1600 प्लस 3 3 9 और एक जीरो के 2 जीरो 900। 30 का अंडर रूट अपन करें, इसको वर्ग करें तो 900 और 40 का वर्ग हो गया 1600। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1600 और 900 कितने हो गए 25। x स्क्वायर x बराबर अंडर रूट 2500 आते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें 2 के 1 हो गया, 25 का 5 होता है 50 मीटर। अब ये तीसरी भुजा अपने पास आ गई 50 मीटर। अब अपने को ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। 40 प्लस 30 प्लस 50, 70 और 70 और 50 120 मीटर। तो अपना उत्तर हो जाएगा कि परिमिति कितनी होगी, तो 120 मीटर होगी। क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 हो तो वह राशि क्या होगी। यानी कोई भी राशि है उसका 15% यदि 45 होता है तो वह राशि क्या है। माना कि वह राशि है, माना कि वह राशि बराबर x। अब प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यदि किसी धनराशि का 15% यानी कोई भी धनराशि है, मान लो x का 15% 45 है यानी बराबर 45, तो वह राशि क्या होगी। x का 15% प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो बटे 100% हट गया बराबर 45। अब इसका करें तो x गुणा 15 यानी 15x, और ये भाग में तो इसको अपन गुणे में कर देंगे, x गुणा 15 बराबर 45। ये भाग से यहाँ चले जाएंगे तो हो जाएंगे गुणे में 100। अब x का 15 से गुणा किया तो 15x बराबर हो गया 45 इंटू 100 यानी 4500। अब 15x बराबर 4500 है, तो x बराबर क्या होगा, ये यहाँ गुणा हो रखा है तो ये भी भाग में चले जाएंगे, 4500 बट्टे 15, इससे कट के 3 बार गया तो x बराबर हो गया आपका 300। तो उत्तर आ गया कि वह धनराशि कितनी है, 300। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।